नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है किस्सा और कहानी। आज हम बात करने वाले हैं एवरग्रीन लव स्टोरी के बारे में, एवरग्रीन कपल्स के बारे में। जी हाँ, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी बॉलीवुड फिल्मों की तरह थी। जब डिंपल की सुपरस्टार से शादी हुई तब वो महज सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी और एक्टर 31 साल के थे। इस जोड़ी ने 1973 में शादी की थी और इस दौरान इनकी 2 बेटियां हुई, ट्विंकल और पिंकी। हालांकि कुछ सालों के बाद ही इनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आई और ये जोड़ी अलग हुई। लेकिन सालों अलग रहने के बाद भी डिंपल और राजेश खन्ना ने एक दूसरे को कभी तलाक नहीं दिया। आखिर क्यों? ये सवाल बहुत अहम है और काफी ज्यादा लोग इस सवाल को जानना भी चाहते हैं। बताते चले कि राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि डिंपल ने ही उन्हें तलाक देने से इनकार किया। डिंपल और राजेश खन्ना ने अलग रहते हुए भी कभी तलाक नहीं लिया था। कभी उन्होंने तलाक लेने का फैसला भी नहीं किया, बल्कि राजेश खन्ना चाहते थे लेकिन डिंपल ने नहीं किया। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि डिंपल ने तलाक देने से मना कर दिया। दरअसल एक रिपोर्टर ने सुपरस्टार से डिंपल से उनकी शादी के बारे में पूछा। उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी पत्नी के साथ वापस लौटेंगे। इस सवाल पर आनंद एक्टर ने कहा था, दोबारा मतलब? पहले कहाँ लगे? ये है कि अलग अलग रहते हैं क्योंकि कभी तक हमारा तलाक ही नहीं हुआ है, ना ही उसने तलाक दिया है, ना तलाक देती है। अभी तो वो जाने की किसके लिए बनी देती है, पता नहीं किस लिए। लेकिन जब वो आएगी यहाँ बात तो मैं उनसे पूछूंगा। मैं तो इतना भी नहीं कह सकता हूँ कि तलाक नहीं दे, तो उनकी मर्जी, बात हो तो दिलों तक ही है। लेकिन क्या आप उससे ये नहीं पूछते? जो उनकी चॉइस है। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी की 20 से ठीक पहले मार्च 1973 में राजेश और डिंपल ने शादी की। वहीं बॉबी को भारी सफलता मिली और एक्ट्रेस के पास ऑफर्स की बहार आ गई। वहीं बताया जाता है कि ये वही समय था जब राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगाई। खबरों के मुताबिक शादी के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल से एक्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं एक इंटरव्यू में डिंपल ने कहा था कि जिस दिन मेरी और राजेश की शादी हुई उस दिन हमारी लाइफ में खुशियां खत्म हो गई। आखिर क्या था ये कारण जिस वजह से डिंपल ने कही थी ये बात? आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके बाद व्यूअर डिंपल की पहली फिल्म बॉबी की रिलीज से ठीक पहले मार्च 1973 में राजेश और डिंपल ने शादी कर ली। वहीं बॉबी को भारी सफलता मिली थी और एक्ट्रेस के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई थी। वहीं बताया जाता है कि ये वही समय था जब राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी। खबरों के मुताबिक शादी के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल के एक्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। और वहीं एक इंटरव्यू में डिंपल ने कहा था कि जिस दिन मेरी और राजेश खन्ना की शादी हुई उस दिन हमारी लाइफ में खुशियाँ ख़त्म हो गई। अपने रिश्ते को तमाशा कहने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर के लिए बॉबी के महत्व को समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन जिस दिन से मैंने राजेश के घर आशीर्वाद में एंट्री की मुझे पता था कि ये शादी नहीं चलेगी। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार एक दौर के चर्चित स्टार हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। दिग्गज स्टार्स का ये वो दौर रहा जब नए स्टार्स को अपने पैर जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इस स्टार्स को टक्कर देते हुए स्टार ने दस्तक दी और एक के बाद एक 17 हिट फिल्में देकर उन्होंने दिग्गजों को डरा दिया। ये स्टार बना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, द वन एंड ओनली हमारे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक खास मुकाम पाने पर सफल हैं, लेकिन पत्नी के साथ वो रिश्ता खास नहीं बना सके। राजेश खन्ना से जो परिचित है उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही कि वो दिल की बात खुलकर नहीं कहते, अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से भी नहीं। सफलता जब चरम पर थी तब सब ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। डिंपल और काका के रिश्तों को लेकर आपने कई कहानियां तो सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो राज है जो खुद राजेश खन्ना ने खोला था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जब शादी हुई तब एक्ट्रेस की उम्र 16 की थी और काका 31 साल के।
राजेश खन्ना ने एक्टर से शादी क्यों की और कैसे फिर दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, इसका खुलासा एक्टर ने सालों पहले स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू के दौरान किया था। एक्टर से जब उम्र के बड़े फासले के साथ डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल से सिर्फ इसीलिए शादी की क्योंकि मैं अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूँ। मैं अंजू से अलग हो चुका था और ये भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा और ये रिश्ता मुझे ख़त्म कर रहा था। काका ने डिम्पल के साथ अपनी शादी की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल को पत्नी बनाने के पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि मैंने साफ कर दिया था कि बॉबी के बाद वो कैमरे को दोबारा फिर फेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे डिम्पल के शब्द आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम कर लिया, सुपरस्टार राजेश खन्ना मेरे पति हैं और मुझे क्या चाहिए। राजेश खन्ना ने शादी के दिनों को याद करते हुए कहा कि शुरुआती दिन अच्छे थे, हम दोनों इस रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शादी के बाद प्यार को और बढ़ाना है। लेकिन फिर अचानक से बदल गया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने अचानक कहा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी। डिम्पल ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें मेरे काम, मेरे डायरेक्टर्स, को स्टार सभी से नफरत है, लेकिन आज वही उन लोगों के साथ काम कर रही है, उनसे प्यार कर रही है और ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ वो भूल गई है। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो बहुत मूर्ख थी। उसे लगने लगा था कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उसे प्यार करना बंद कर दिया। उसे लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटे ही चाहता था। उन्होंने कहा, मुझे इस रिश्ते से तब भी उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन डिम्पल ने मेरे से ये कह दिया कि मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। काका ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं सभ्य और मतलबी था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अपने वादे का सम्मान करेगी। मैं उनसे दो टूक कहा कि मैं उन्हें अपने कार्टर रोड स्थित घर में कभी मेकअप नहीं करने दूंगा। श्रीमती राजेश खन्ना कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, इसके लिए अपने जूहू स्थित घर वापस जाना होगा। काका ने कहा, लानत है, अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिम्पल को ड्राइंग रूम के गुड़िया नहीं बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। काका ने कहा कि मुझे अंतरराष्ट्रवादी कहें या कुछ और, लेकिन जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे घर आता तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी के साथ चाहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं होना चाहता था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर वो मासूम लड़की कहाँ चली गई थी जिसने मुझसे इतने वादे किए थे। वो बड़ा परिवार कहाँ था जिसका मैंने सपने देखे थे। मेरे बच्चों की माँ कहाँ थी। इसके बजाय मुझे मैगजीन्स में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में पढ़ना पड़ा जो एक नाखुश पत्नी थी, एक ऐसी पत्नी जो किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे अंदर का पति कभी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई कि जिस महिला से मैंने शादी की उससे में मेरे को इमोशनली और दूसरी तरह से धोखा दिया। 6 साल की डिम्पल कपाड़िया और 32 साल के राजेश खन्ना, एक लड़की जो सिनेमा की दुनिया में कदम रख रही थी, तो एक सिनेमा का सबसे पहला सुपरस्टार। इन दोनों के बीच हुआ प्यार जितना लोगों के आश्चर्य का विषय था, उतना ही उनका अलग होने का भी सुर्खियों में छाया रहा। डिम्पल की अपनी पत्नी बनाने के लिए राजेश खन्ना ने एक शर्त साफ रखी थी, उन्हें एक एक्ट्रेस पत्नी के रूप में नहीं चाहिए। राजेश खन्ना का ये यहाँ तक था कि वो कह गए थे कि अगर किसी हीरोइन से शादी करनी होती तो टॉप एक्ट्रेसेस से भी कर लेते। डिम्पल भी सुपरस्टार की पत्नी बनने के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी, लेकिन बाद में डिम्पल की शामें पत्तों में डूबने लगी और इस तरह टूटी शादी पर राजेश खन्ना ने इस तरह की बातें की। डिम्पल कपाड़िया फिल्म बॉबी से सिनेमा घरों की दुनिया में आने वाली थी, लेकिन वो स्टारडम का स्वाद चखती उससे पहले दुनिया बदल गई। बॉबी के रिलीज़ के 6 महीने पहले मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल को अपनी पत्नी बना लिया। शादी के बाद 16 साल की डिम्पल से राजेश खन्ना 15 साल बड़े थे, लेकिन अपनी पसंदीदा सुपरस्टार को पत्नी बनाने की फैसला डिम्पल के लिए रूहानी सपने से कम नहीं था। लेकिन 10 सालों के सफ़र में सब कुछ बदल गया और 1984 में डिम्पल राजेश अलग हो गए। अपनी शादी टूटने के बाद राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अपनी शादी पर खुलकर बातें की। राजेश खन्ना से पूछा गया था कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक यंग लड़की के सपनों को ख़त्म कर दिया। इस पर राजेश खन्ना ने कहा, मैंने डिम्पल से शादी की क्योंकि मैं एक्ट्रेस अंजू महेंद्र को अपने आप से दूर करना चाहता था। मैं उससे अलग हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि हमेशा की तरह एक बार फिर मैं उससे के पास लौट जाऊंगा। अहमदाबाद के इवेंट में मैंने पहली बार डिम्पल का हाथ पकड़ा और उसने मुझे कहा था कि आप हमेशा के लिए यह हाथ पकड़ेंगे। मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन इतनी भीड़ में इस बात का जवाब नहीं दे पाया। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी पहुंची लता मंगेशकर और मौसमी चटर्जी। वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। राजेश खन्ना ने आके कहा, मैंने डिम्पल से कहा था कि अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो बॉबी ख़त्म होने के बाद तुम्हें कभी कैमरा फेस नहीं करना है। मुझे आज भी उसके शब्द याद हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे मंजूर है। आपके इस लव स्टोरी पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइफ।